आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 118 118। इस दिव्य यात्रा के 118 दिन केवल गुरु कृपा से, इस दिव्य आत्मा के अध्ययन के 118 दिन मात्र गुरु कृपा और समूह की वो दिव्य शक्ति जो लगातार साथ चल रही है। ये स्वाध्याय हम सब जूम के माध्यम से करते हैं और उस जूम में बहुत सारे साथी भाई बहन रहते हैं जो मानसिक रूप से जप करते रहते हैं और सबके भीतर एक ही प्रार्थना है कि गुरुदेव की ये लेखनी, संतों की लेखनी, ऋषियों की लेखनी, महापुरुषों की लेखनी पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल जाए और हर किसी के अंतस को जागृत कर दे, हर किसी के भीतर प्रेम प्रेम प्रेम, सद्भावना और करुणा की दिव्य ऊर्जा भर दे। मात्र एक ही प्रार्थना। तो प्रेम के समुद्र में मुस्कुराते हुए हम लोग बैठे हैं। सबकी मुस्कुराहट कैसी है? आपकी मुस्कुराहट आपसे बात करने लगी है क्या? देख लीजिए। अगर आप मुस्कुराहट से का अभ्यास हो गया ना एक बार, तो जब मुस्कुराएंगे नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे कभी कभी कुछ पहनते हैं, मान लो कोई हाथ में कड़ा पहनता है, कोई माथे पर बिंदी लगाता है ना, कोई 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 चीज हर कोई पहनता है और जब वो नहीं होती, जैसे कुछ लोग घड़ी पहनते हैं और वो नहीं होती तो हम मिस करते हैं, अरे क्या रह गया, अरे क्या रह गया, अरे आज बिंदी रह गई, अरे आज घड़ी रह गई, छूट गई। तो ये मुस्कुराहट ऐसा दैवीय आभूषण है कि जब इसका अभ्यास हो जाए ना और फिर ये छूट जाती है तो लगता है अरे क्या छूट गया, क्या रह गया, क्या मिस हो गया। तो इस मुस्कुराहट को इस स्तर पर आत्मा का गहना बना ले कि अगर ये मुस्कुराहट गायब हो जाए, मिस हो जाए तो लगे कुछ छूट गया, कुछ रह गया। तो आइए मुस्कुराते हुए प्रेम के समुद्र में डुबकी लगाते हैं। सारे देव सत्ताएं, सारी ऋषि मंडल, अखंड दीप का दिव्य प्रकाश हमारे अंतस में प्रकाशित हो गया है और इस प्रकाश में परम पूज्य गुरुदेव हमें आत्मा और परमात्मा की मिलन संजोग की ओर एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुदेव ने हमें संग्रह से मुक्त किया, हमें शुद्ध होने का रास्ता बताया, विशुद्ध परिशुद्ध प्रेम की स्थापना कैसे होगी वो बताया और तीनों शरीर से बताया। गुरुदेव ने अलग अलग धारणाएं दी, उन धारणाओं से जप करेंगे तो कारण शरीर पर काम होगा। गुरुदेव ने विचारणाएं दी, ये पूरी किताब प्रेम से जन्मी विचारणाएं, इनमें जो विचारणाएं दी गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनका अभ्यास प्रयास करेंगे तो सूक्ष्म शरीर नीट एंड क्लीन होगा और देह को वो सब करना होगा। देह तो फिर सूक्ष्म शरीर और विचार शरीर का, कारण शरीर का यंत्र बन जाएगी और मतलब गुरु का, भगवान का, ईश्वर का यंत्र बन जाएगी। तो जो भी हम कानों से सुन रहे हैं उसे आंखों से विजुलाइज करें, जो भी हम कानों से सुन रहे हैं उसे त्वचा रूपी इंद्री से एकदम उसे ऊर्जा रूप में ग्रहण करें और जो भी हम सुन रहे हैं उसका बार बार चिंतन मनन करें और जीवा से केवल नाम जप करें। मुंह खुले तो ईश्वर के काम के लिए खुले या ईश्वर का नाम लेने के लिए खुले। ये जीवा जब खुले तो केवल यही दो कामों के लिए खुले और श्वास श्वास से नाम जप होता चले। हर इंद्री अपने इष्ट में पूरी तरह डूब जाए। बस हर समय ये सोचे गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ जो ली है उसे पूरा कैसे करना है। गुरुदेव के दिव्य सपने सजाने की जो शपथ ली है, गुरुदेव ने हमसे जो आशा अपेक्षा की है उसे पूरा करने के लिए अपने मैं को कैसे गलाएं, अपने अहम को कैसे गलाएं, इसे कैसे गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करें। बस इसी तरह का श्रेष्ठ चिंतन, उत्कृष्ट चिंतन हो, फिर क्या काम करेंगे वो महत्व नहीं रखता। अब इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं प्रगति और सफलता के लिए समर्थ सहयोग की आवश्यकता। प्रगति और सफलता, सफलता की परिभाषा अब हमें पता है। अब सफलता की परिभाषा दैहिक नहीं दैविक हो गई, ठीक है। और प्रगति किसकी? आत्मोत्थान। प्रगति दैहिक प्रगति नहीं कि कितना कमाया, कौन सी पोस्ट पर है, कितना रुपया अकाउंट बैलेंस है, वो वाली प्रगति नहीं, या नेम एंड फेम कितना हो गया, वो वाली प्रगति नहीं। आत्मा की प्रगति, आत्मा का श्रृंगार कितना खूबसूरत हो गया, उस प्रगति के लिए सहयोग की आवश्यकता है। तो इसमें गुरुदेव कह रहे हैं किस सहयोग की आवश्यकता है। गुरुदेव सहयोग मांग रहे हैं हमसे, क्या ऐसा हो सकता है? तो इसको पढ़कर देखते हैं। गुरु शिष्य की भूमिका को उन्होंने अध्यात्म मार्ग का सघन सहयोग बताया। जहां शिष्य समर्थ गुरु की सहायता से आगे बढ़ता है, वहां गुरु भी अपने रण से उरुण होता है। पारस्परिक सहयोग की अविच्छिन्न प्रक्रिया विकास का ही नहीं, आनंद का भी आधार है। भौतिक जगत में पग पग पर इस तथ्य को अनुभव किया जा सकता है। परमाणु, जिसे सबसे छोटी इकाई माना जाता है, एकाकी नहीं वरन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि अपने सहयोगियों के आधार पर सृष्टि का क्रियाकलाप संचालित किए रह सकने में समर्थ होता है। आकाश में ग्रह नक्षत्र पारस्परिक आकर्षण के जकड़े रहने के कारण ही आकाश में अधर पर लटके हुए हैं। पंच तत्वों का सम्मिश्रण ना हो तो इस विश्व का अस्तित्व ही प्रकाश में ना आए। हर कोई जानता है कि विवाह बंधन के साथ कितने उत्तरदायित्व, बंधन और कर्तव्य जुड़े हैं। उन्हें निभाते निभाते आदमी का कचूमर निकल जाता है।
नारी को प्रसव की विकट पीड़ा, शिशु पालन का कठिनतम कार्य और पति तथा ससुराल वालों को प्रसन्न रखने में लगभग आत्मसमर्पण जैसी तपस्या करनी पड़ती है। नर को भी कम वाहन सहन नहीं करना पड़ता। इन कठिनाइयों से परिचित होते हुए भी हर कोई विवाह की आशा लगाए बैठा रहता है और वैसा अवसर आते ही हर्षोल्लास अनुभव करता है। जिन दाम्पत्य जीवन की सघन आत्मीयता विकसित होती है, उन्हें वह पारस्परिक सानिध्य सर, सर्गोकम सर्वोकम स्वर्गोपम स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। अगणित कठिनाइयों को वहन करते हुए भी हर घड़ी आनंद उमड़ता रहता है। यह सब देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि व्यक्तियों की आत्मिक घनिष्ठता कितनी तृप्ति और कितनी शांति प्रदान करती है। कितने दिव्य उदाहरण से गुरुदेव ने सहयोग की भूमिका निभाई। दादा गुरुदेव आए परम पूज्य गुरुदेव के सामने। परम पूज्य गुरुदेव के तीनों जन्मों को उन्होंने बता दिया और इससे भी बहुत कुछ अधिक बताया होगा, पर गुरुदेव ने हमें उतना बताया जितना हम पचा लें। और फिर गुरुदेव ने उनको सहयोग किया समर्पण के रूप में। तो शिष्य जब गुरु को पूर्ण समर्पण करता है, तभी गुरु शिष्य को सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ा सकता है। ये एक कॉम्बिनेशन है, गुरु शिष्य कॉम्बिनेशन। तो गुरुदेव कह रहे हैं गुरु शिष्य कॉम्बिनेशन की बात नहीं है, इस संसार में हर चीज कॉम्बिनेशन से चल रही है। पंच तत्व एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक भी तत्व अगर गायब हो जाए तो ये सृष्टि बंद हो जाए उसी क्षण। सूर्य कह दे बाकी चारों तत्वों तुम अपना काम करो, मैं प्रकाश नहीं दूंगा, बताओ कुछ हो पाएगा? धरती के सब अपना काम करो, मैं जा रही हूँ, मैं गायब हूँ। हवा कहे मैं गायब हूँ। एक के बिना भी यात्रा संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब पंच तत्वों के सम्मिश्रण से हो रहा है हर चीज, भौतिक जगत में परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और कहने को परमाणु सबसे छोटी इकाई है। तो इस जगत में हर चीज एक दूसरे के सहयोग से है। यहाँ तक कि मैं हमेशा सोचती थी आकाश में सूर्य चंद्रमा तारे कैसे लटके रहते हैं। आज गुरुदेव ने इसका उत्तर दे दिया, पारस्परिक आकर्षण से, एक दूसरे के चुंबक के प्रभाव से आपस में लटके रहते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। मैं हंसती थी आकाश की तरफ देखकर, कैसे लटके रहते होंगे, भगवान ने क्या मैग्नेट लगाया होगा, क्या मैजिक किया होगा। तो वो मैजिक भगवान का मैग्नेट है कि आपस में एक दूसरे को बांध कर रहते हैं। आप इमेजिन करो हम सब एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लें, यही तो है। सूर्य चंद्रमा सारे तारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ है कि गिर नहीं पाएंगे और एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे, एक दूसरे का हाथ करके कसकर पकड़ा है और नीचे पृथ्वी की तरफ देख रहे हैं कि हमारा काम पृथ्वी पर ऊर्जा पहुंचाना। तो हम सब एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ ले, एकदम कसकर, और देखें गुरु की तरफ कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर गुरु की तरफ चलते जाना है। बस इतने में आसान हो जाएगा, ना मोह कोई होगी, ना कोई आसक्ति होगी, ना कोई बंधन होगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हर चीज मिक्सिंग से है, सहयोग से है। और फिर गुरुदेव विवाह का एग्जाम्पल दे रहे हैं। कौन नहीं जानता कि विवाह के बाद क्या होगा, एक ऐसा लड्डू जो खाए पछता है, जो ना खाए वो पछता है। हम सब जानते हैं विवाह के बाद क्या चैलेंज है, लेकिन फिर भी हर माता पिता चाहते हैं कि उसकी संतान का विवाह। देखो विडंबना, अगर संतान का विवाह नहीं होगा तो माता पिता गंगा नहीं नहा पाएंगे, जबकि वो जानते हैं कि जो जो हमने झेला, सच्ची सॉरी फॉर दिस वर्ल्ड, लेकिन इस संसार में 70% शादियां झेलने के आधार पर चल रही हैं। वो सब हमारी संतान को झेलना पड़ेगा, उसको उस सब में क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी विवाह तो मैंडेटरी है। खुद संतान ये चाह रही है, यार विवाह नहीं हुआ तो एकाकी जीवन कैसे बीतेगा, लोग क्या कहेंगे, ओहो ये तो संभव ही नहीं है, विवाह तो मैंडेटरी है। और विवाह के बाद आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उस विवाह को 70-70, 50-50, 60 साल निभा लिया जाता है। और कहीं कहीं तो शिकायत भी नहीं होती, जहाँ शिकायत होती है वहां अंतर्मन खोखला होता है, फिर वहीं तो काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। नहीं तो जहाँ शिकायत ना हो वहाँ काउंसलिंग का आधार ही है शिकायत। काउंसलिंग की जरूरत वहां पड़ती है जहाँ शिकायत हो। अगर आप भगवान से भी शिकायत करो ना, अगर आपको भगवान से शिकायत हो, कोई दुनिया में आपकी काउंसलिंग नहीं कर पाएगा, कोई दुनिया में आपको नहीं समझा पाएगा। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं फिर उसकी ओर देखो, और उसमें भी लोग जाना चाहते हैं। तो फिर क्या कारण है कि हम गुरु से नहीं मिलना चाहते या भगवान से एकत्व स्थापित नहीं करना चाहते, जबकि हमको पता है वहां परमानेंट सुख है, वहां परमानेंट आनंद है। तो गुरुदेव कह रहे हैं पति पत्नी का तो मात्र उदाहरण दिया गया, रिश्ता कोई भी क्यों ना हो, पुरुष पुरुष, नारी और नारी के बीच भी ऐसी आंतरिक सघनता हो सकती है। उस मित्रता को किसी भी रिश्ते का नाम दिया जा सकता है और बिना रिश्ते के केवल आत्मीय माना जा सकता है, और यही प्रेम है। जहाँ प्रेम हो गया वहां एक दूसरे पर सर्वस्व अर्पण करने की वृत्ति एकदम भीतर से उदय हो जाती है। संतान से प्रेम करते हैं तो उसके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। उसके बुरे क्रियाकलाप पर भी पर्दा डाल देते हैं। कई बार माँ छुपा ले जाती है ना पिता से बहुत सारी बातें, कई बार पिता छुपा ले जाता है माँ से बहुत सारी बातें, जाने दे कोई बात नहीं, बच्चा है, बालक है, क्या हो रहा है ये,
प्रेम के आधार पर हो रहा है, प्रेम के आधार पर। बस इसी प्रेम को विस्तृत करना है। प्रकृति के अनुरूप व्यक्तियों से आरंभ होकर मनुष्य समाज, प्राणी मात्र और तदंतर विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त जड़ चेतन में प्रेम फैलता विकसित होता चला जाता है। आनंद का उद्भव और विस्तार यहीं से होता है। अंतःकरण की कोमलता, मृदुलता, सरलता और सरसता ही वस्तुतः मानव जीवन की संपदा है। देखो, मानव जीवन की संपदा, इसको याद कर लेते हैं। अंतःकरण की कौन कौन से गुण है? अंतःकरण की कोमलता, सॉफ्ट, सॉफ्ट हार्ट होना चाहिए। संत, जैसे संतों का होता है ना, एकदम सॉफ्ट। ठाकुर का हृदय पता है कैसा था? एक कागज भी फाड़ दो उनके सामने तो उन्हें रोना आ जाता था। हाय हाय, इस कागज में प्रकृति है, प्रकृति है, इसमें चेतन तत्व छुपा हुआ है, इसे मत फाड़ो, इसे कष्ट होगा, इसे दर्द होगा, इसका उपयोग कर लो कुछ। तो मृदुलता, सॉफ्ट, एकदम अंदर से जब वाणी भी निकले तो एकदम सॉफ्ट। अगर कठोर भी निकल रही है तो उसमें जो भीतर हो वो शहद घुला हुआ। गुरुदेव की वाणी कई बार कठोर हो जाती है, लेकिन उस वाणी में इतना प्रेम होता है कि कठोरता अनुभव नहीं होती। जैसे कभी कभी माँ बच्चे को डांटती है, लेकिन बच्चे से कहो माँ बदल दे क्या, मना कर देगा, नहीं मेरी मम्मी से बेस्ट कोई नहीं है, मुझे अपनी मम्मी नहीं बदलनी। किसी भी उम्र में बच्चे से कह दो माँ बदलनी है, एक्सचेंज ऑफर है, माँ चेंज कर ले, बच्चा मना कर देगा, नहीं चेंज करूंगा। जबकि माँ ने डांटा भी है, गुस्सा भी किया है, प्यार भी किया है। वो वाला प्रेम जहाँ कठोरता है लेकिन साथ में सरलता भी है। माँ सरल भाव से प्रेम करती है। माँ के प्रेम में सरलता होती है, कोई मैनिफेस्टेशन, कोई दुर्बुद्धि नहीं होती। बच्चे से कोई आशा अपेक्षा भी बहुत ज्यादा नहीं होती। जहाँ है वहां ममता है, मातृत्व नहीं है ना, बहुत डिफरेंस है। तो परम पूज्य गुरुदेव के प्रेम में यही तो है। और सरसता, सरसता मतलब कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू, वो फ्लो बहता ही रहता है। कुछ भी कर ले संतान, माँ का प्रेम कम नहीं होगा। हम कितने कितने बदतमीज टाइप के हैं, सॉरी टू से दैट, हम कितनी गंदी बातें करते हैं। कभी गुरुदेव माँ का प्रेम कम पड़ा? सरसता से बह रहा है, कॉन्टिन्यू बह रहा है, कॉन्टिन्यू। कोई बात नहीं, बालक है, बच्चे हैं, सुधर जाएंगे, कोई बात नहीं, सही दिशा में आई जाएंगे, कितने प्रेम से। तो ये क्वालिटीज हैं अंतःकरण की, और यही वो संपदा है। जब हम कहते हैं प्रेम करुणा संवेदना का जन्म हो अंदर, तो वो इन क्वालिटीज के आधार पर हो सकता है। तो अपनी अपनी कॉपी चेक कर ले, कितनी कोमलता है हमारी। तो कोमलता भी बायस्ड है, देह भाव पर है। 4 लोगों के लिए कोमलता है, 4 लोगों के लिए कठोर है। हट जा, इसको कौन कोमलता दिखाएगा, हट हट, हमारे बस की नहीं है। अभी पता चल जाए, मतलब कोमलता एक ऐसी चीज है जो आतंकवादियों के लिए भी होगी। इसको अदरवाइज मत लेना। आतंकवादियों के लिए जो कठोर निर्णय लेने हैं वो लिए जाएंगे, लेकिन कोमलता एक ऐसी चीज है जो देखेगी ये आतंकवादी बना किस परिस्थिति में होगा, क्या कारण है, इसका परिवेश क्या होगा। इसे वो प्रेम ही ना मिला, ये आत्मा आतंकवादी बन गई, ये आत्मा बलात्कारी बन गई, ये आत्मा ऐसी दुराचारी बन गई। तुलसीदास जी ने लिखा, प्रेम वो है, संतों से तो प्रेम हो ही जाता है, असंत से जो प्रेम करे वो ईश्वर कहलाता है। तो रावण को भी देखेंगे ना, तो मूल में जाएंगे, अरे है तो ब्राह्मण का बेटा, कितने दिव्य गुण है। अच्छा, एक विकार के कारण, तो वहां एक कोमलता, एक मृदुलता, एक सरसता होगी। वहां पर जाकर वो शक्ति आती है जब माँ शारदा कहती है मैं सत्य रजतम सबकी माँ हूं। सबसे प्रेम होगा, लेकिन जो व्यवहार होगा वो उस हिसाब से होगा कि सामने वाली आत्मा का सुधार हो सके। तो रावण को अगर श्री राम का धनुष से तीर लगना था तो वो मैंडेटरी था, वो लगना ही था। लेकिन रावण को सुधरने के अवसर पूरे दिए गए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि श्री राम के हृदय में रावण के लिए प्रेम नहीं, अनन्य प्रेम था। तो ये सारे वो गुण हैं जिनके आधार पर करुणा संवेदना का जन्म होता है। यही मानव जीवन की संपदा है, जो स्नेह सिक्त है, स्नेह से भरा हुआ है, जो सहृदय, सहृदय मतलब जो दूसरे के हृदय के दर्द को अनुभव करे, जो दूसरे की पीड़ा को अनुभव कर ले। ऐसा होता है, इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लो हम गृहिणी हैं और हमको बड़ा अभ्यास है किचन में काम करने का, आए दिन जल जाते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ लग जाता है। ठीक है, अब हमारे सामने कोई आए और कहे हाथ पे तेल की एक छींट गिर गई, और कहे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, और हमारा मन कहे ले रोज ही जलते हैं, एक छींट से इन्हें दर्द हो रहा है। तो ये सहृदय होना नहीं है, ये सहृदय होना नहीं है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे कि उस आत्मा के दर्द सहने की क्षमता अलग है। हो सकता है जो दर्द वो सह सकते हो वो हम ना सह सकते हो। हमको अभ्यास प्रयास हो गया किचन में काम कर करके, थोड़ा बहुत जलने का असर नहीं पड़ता, लेकिन वहां अभ्यास प्रयास नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है उस आत्मा को धूप में चलने का अभ्यास प्रयास हो, वो घंटों धूप में चल सकती हो, ट्रैकिंग कर सकती हो, हमसे तो नहीं हो पाएगी। हम जरा धूप में जाके हाँ हाँ करने लगे। तो सहृदयता हर किसी के दर्द को, किसी के दर्द को कम ज्यादा नहीं समझती, अपने से नापती तोलती नहीं। वो ये समझती है कि हर आत्मा का अपना एक कैपेसिटी है। तो किसी को सुई का चुभा भी बहुत ज्यादा लग जाता है, किसी का तलवार से सिर काट दो तब भी वो मुस्कुराता है, लेकिन दोनों का दर्द अपनी जगह है। सहृदयता ये होती है। और उदार, उदार जो क्षमा कर सके, उदार भाव, ठीक है, इट्स ओके, जो छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देता, जो सबको सहजता से, सबसे सहजता से क्षमा भी मांग लेता है, एकदम ओके, कोई बात नहीं, मेरी गलती है,
मेरी गलतियां, लेकिन उसमें एटीट्यूड नहीं होता कि इससे मुंह, अरे यार इससे निपटने के लिए क्षमा मांग लो। उदार हृदय से क्षमा मांगता है, उदार हृदय से कृतज्ञता की एनर्जी की तरफ चला जाता है। ये बड़े दैवीय गुण गुरुदेव समझा रहे हैं। उसे ही आत्मिक विभूतियों से सुसंपन्न सिद्ध पुरुष कहना चाहिए। और ये सारे गुण हमारे परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ में, ठाकुर माँ शारदा में, विवेकानंद जी में, सारे देवताओं में, सारे ऋषियों में, सारे संतों में कूट कूट के भरे हुए हैं। जितने भी लोग नाम ले लो आप, उन सब में ये सारे गुण हैं। ऐसा व्यक्ति ही महामानव, देवदूत और दिव्य सत्ता संपन्न कहलाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग जिसे प्राप्त हो गया, समझना चाहिए कि उसने पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अभाव तो एकाकीपन में ही है। अब गुरुदेव समूह के साथ चलना सिखा रहे हैं। देखो, एक एकला चलो की यात्रा क्यों कही जाती है? एकला चलो की यात्रा है अध्यात्म। वो इसलिए है कि जब हम इस यात्रा पर चल रहे हैं तो हमने एक दूसरे का हाथ तो पकड़ा है, लेकिन हम चल तो गुरु की तरफ रहे हैं, एक साथ एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहे। क्योंकि जैसे हम एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, हम मोह आसक्ति में अटक जाएंगे, हम बायस्ड हो जाएंगे, इसका प्रेम ज्यादा, उसका प्रेम कम। लेकिन हम समूह के साथ हाथ पकड़ के गुरु की तरफ चल रहे हैं, इसलिए लग रहा है एकाकी चल रहे हैं, पर हम एक दूसरे के लिए अवेलेबल हैं। तभी तो ये स्वाध्याय गुरुदेव ग्रुप में करा रहे हैं। है तो ये आत्मा का अध्ययन, है तो ये इस आत्मा का अध्ययन। ये ये एकाकी भी हो सकता था, लेकिन अब ये समूह के साथ भी हो रहा है और फिर भी एकाकी है। आप समझ, इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करो कि समूह के साथ होकर भी एकाकी है, क्योंकि है तो ये स्व का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, अपने लिए पढ़ना है। और गुरुकुल में बैठकर देव शक्तियों के साथ समुद्र में बैठकर जो धारणा गुरुदेव दे उसके साथ पढ़ना है। लेकिन गुरुदेव ने इसको कैसे समूह से जोड़ दिया? समूह ने जप करना शुरू कर दिया, लोग साथ में आके जुड़ने लगे, फिर भी सबका एकाकी चल रहा है। जितने लोग सुन रहे हैं वो कर तो स्वाध्याय रहे, स्व का अध्ययन ही कर रहे हैं, कोई पर अध्ययन तो नहीं कर रहा, कोई दूसरे का अध्ययन तो नहीं कर रहा। तो ये शक्ति गुरुदेव बता रहे हैं, इस बात को गुरुदेव बता रहे हैं, इफ यू आर लोनली एंड यू आर हैप्पी, यू आर ब्लेस्ड। अकेलापन जिसे खाने को दौड़े उसको एकांत का मतलब समझ नहीं आया। अकेलापन जिसे खाने को दौड़े उसे एकांत का मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि हम अकेले कभी हो ही नहीं सकते। कभी बंद कमरे में अकेले बैठे और एक अकेलापन खाने को दौड़े, तो आसपास देखना, प्रेम के समुद्र में राधा कृष्ण सामने है, राम सीता सामने है, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ सामने है, सारी देव शक्तियां सामने, मुस्कुरा के टुकुर टुकुर देख रही है, अरे हमसे बात कर लो यार, हम बोर हो रहे हैं, प्लीज आओ बात कर लो। तो बिल्कुल एकाकीपन फील नहीं होगा। हर समय लगेगा बात करने के लिए इतने सारे हैं कि कभी कभी उन भगवान को कहना पड़ेगा, भगवान जी थोड़ा सा जिम्मेदारी निभा ले, थोड़ा सा तुम होल्ड कर लो, बाद में बात कर लेंगे। ऐसी भी परिस्थिति आ जाएगी कि भगवान से कहना पड़ेगा। सोचो, इससे बड़ा कोई आनंद कि ईश्वर से कह रहे हो, भगवान थोड़ा सा करवा दो ना, थोड़ी जिम्मेदारी नहीं है? बच्चे को टिफिन देना है, थोड़ी देर रुक के करें, थोड़ी देर रुक के बात करें। सोचो कितना प्रेम पूर्ण संवाद होगा वो, कितना आनंद का संवाद होगा वो, है ना। और इसे मिथ्या मत जानना, ये सत्य है, ऐसा होता है। यात्रा पर चलकर देखो, पता चल जाएगा, सच्ची में चलकर देखो। परम पूज्य गुरुदेव की यात्रा का एक पड़ाव याद आ जाता है, जब गुरुदेव को दादा गुरुदेव ने कहा तुमको 24 लाख के 24 अनुष्ठान करने हैं। बीच में एक समय आया जब उनको क्रांतिकारी की भूमिका निभानी थी, देश युग धर्म पुकार रहा था। अब अनुष्ठान कैसे करें? तो दादा गुरुदेव से कहते हैं क्या करें, इस अनुष्ठान को होल्ड कर सकते हैं क्या? कितनी प्यारी बात। क्यों होल्ड करना है? क्योंकि युग धर्म बुला रहा है। अब अगर ये अनुष्ठान करेंगे 24 साल का, तो फिर कैसे इस समय क्रांतिकारी की भूमिका निभाए, कैसे भागना है, कैसे दौड़ना है? और दादा गुरुदेव मुस्कुरा उठे कि तुम्हारा भाव बहुत दिव्य है, तो 24 साल का अनुष्ठान 27 साल में पूर्ण हुआ। आप ये देखो, गुरुदेव ने साधना तब भी नहीं छोड़ी। उस बीच में गुरुदेव 6 महीने के लिए जेल भी गए, और जेल का समय भी उपयोग कर लिया। जेल में जाकर तख्ती पर अंग्रेजी सीख ली, इंग्लिश सीख ली। वैसे तो उन्हें सारी भाषाएं आती थी, लेकिन लोगों को बताने के लिए 6 महीने में गुरुदेव ने वो लैंग्वेज सीख ली, और 3 साल का समय पूर्ण रूप से क्रांतिकारी के जैसे बताया। और इस बात का प्रमाण है कि भारत सरकार की तरफ से पेंशन आई, जिसे गुरुदेव ने आगे बढ़ा दिया कि मैंने तो अपने गुरु के लिए किया जो किया, मैंने भारत माता के लिए किया जो किया, अखंड भारत की स्थापना के लिए किया जो किया, तो इसमें मेरी कुछ चाह नहीं थी, तो ये पेंशन आगे किसी और को दे दीजिए। इसमें उसका अपमान नहीं किया, बिल्कुल सम्मान के साथ, और अनुष्ठान भी आगे बढ़ाया। गुरुदेव ने नियम सारे निभाए, लेकिन फिर भी 24 को 27 किया, और किससे संवाद करके? अपने ईश्वर से संवाद करके। तो कितना कितना दैवीय संवाद हुआ होगा वो। हम उस संवाद के अंतरंग को समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, जब तक वहां तक आ नहीं पाएंगे। और गुरुदेव चाहते हैं कि हम वहां तक आए, गुरुदेव चाहते हैं कि हम उसको फील करें, इसलिए तो गुरुदेव यहाँ तक लेकर आए हमें। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए भी यह सहयोग नितांत आवश्यक है। राम और लक्ष्मण का युग भी लंका विजय में समर्थ हुआ। महाभारत की सफलता कृष्ण और अर्जुन के मिलन के बिना संभव न थी। छात्र कितना ही परिश्रम करे, बिना शिक्षक के मौखिक या लिखित ज्ञान दान के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। कला, शिल्प, विज्ञान, चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण विषयों के विद्यार्थी मात्र मौखिक ही नहीं, क्रियात्मक व्यवहारिक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। इसके बिना वे विषय में निशांत पारंगत नहीं हो सकते। कितना दिव्य एग्जाम्पल है।
तो गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं कि अगर गुरुदेव कृष्ण हैं तो हम अर्जुन बन जाएं, अगर गुरुदेव राम हैं तो हम लक्ष्मण बन जाएं, तो अगर गुरुदेव हमारे टीचर हैं तो हम शिष्य बन जाएं। जो भी युग में स्थापित करना हो, अगर गुरुदेव माता पिता हैं तो हम एक दैवीय संतान बन जाएं। जो भी युग हमको समझ में आता हो, लेकिन ऐसी जो शिकायत ना करे, बस समर्पण करे और बस कहे करिष्य वचनम तब। जो आप गुरुजी आप कहेंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं, आप करा लीजिए हमारी देह से। गुरुदेव वो उस युग की स्थापना हमारे अंतःकरण में करना चाहते हैं। गुरु और शिष्य मिलकर यही प्रयोजन पूर्ण करते हैं। और अगर गुरु और शिष्य की बात आती है तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद और निवेदिता, ये जोड़े याद आ जाते हैं। कितने दिव्य जोड़े हैं, क्या ही उन्होंने काम कर दिया। शिवाजी और उनके गुरु कितने दिव्य जोड़े हैं। तो जिस शिष्य ने गुरु को पूर्ण समर्पण कर दिया ना, उसका जीवन अपने आप खूबसूरत हो जाएगा। तो हम समर्पण की इस यात्रा पर चलेंगे। तो गुरुदेव ने इससे पहले पैराग्राफ में बताया कि यही आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग है। तो गुरु और शिष्य मिलकर यही प्रयोजन पूर्ण करेंगे। कान में मंत्र फूंक देना या कर्मकांड विधि विधान बता देने से काम नहीं चल सकता। उन्हें अपनी शक्ति का एक अंश भी देना पड़ता है। इस अनुदान के बिना आत्मिक प्रगति के पथ पर बहुत दूर तक नहीं चला जा सकता। पहाड़ों की ऊंची चढ़ाई चढ़ने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता है। छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का अवलंबन चाहिए। यही प्रयोजक आत्मिक प्रगति के पथ पर चलने वाले पथिक के लिए उसका मार्गदर्शक एवं साथी सहयोगी पूरा करता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, खाली इस लेखनी से काम नहीं हो रहा है, मुझे अपने तप का एक अंश अपने बच्चों पर लगाना पड़ रहा है। तो उस तप का अंश जब लग रहा है तभी आत्मिक प्रगति हो रही है, नहीं तो दुनिया में किताबें बहुत है। गुरु की महत्ता क्या है? गुरु की महत्ता ये है कि गुरु अपनी जमा पूंजी, अपनी समस्त जमा पूंजी का अंश अपने शिष्यों पर, अपने बच्चों पर, अपनी संतानों पर खर्च कर देता है ताकि उनकी आत्मिक प्रगति हो। नहीं तो हमारी ढीठता तो इतनी है कि हम छोटी छोटी आदतों से बाहर नहीं आ पाते। कितनी सारी गंदी गंदी छोटी छोटी आदतें हैं, क्या गुरु कृपा बना बाहर आ पाए? शरणागति, पुकार, रोते बिलखते हैं और तब कहीं गुरु की ऊर्जा लगती है और हम उन विकारों से बाहर आ पाते हैं। तो गुरु कह रहे हैं, गुरु की आवश्यकता इसी प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए पड़ती है। गुरु की आवश्यकता कहाँ है? क्योंकि हम अगर आदतों पे काम भी कर लेंगे ना, तो इस जन्म की छोटी मोटी आदतों पे काम कर लेंगे, लेकिन हमारे अंतस में अनंत जन्मों की वृत्तियां छुपी बैठी हैं और हम केवल इस जन्म की कॉपी को जांच पा रहे हैं, वो भी थोड़ी बहुत। लेकिन गुरु हमारे कई सारे जन्मों को ट्रांसपेरेंटली देख पा रहे हैं। गुरु को पता है कि हमारे भीतर क्या काला और क्या सफेद है। गुरु वो शक्ति है जो भीतर के सारे काले को क्षय करके सब कुछ सफेद कर सकती है। तो आइए गुरु को समर्पण करें और प्रेम से कहें, हे प्रभु हम समर्पित खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। धन्य है नाथ ये जिंदगी, पाकर साथ और आशीर्वाद तुम्हारा। तो हम समर्पित खड़े हो जाएं और बस शरणागत हो जाएं कि अब आप बस जैसा चाहो। इस स्वाध्याय के बाद भी अगर आत्म जागृति नहीं हुई, इस स्वाध्याय के बाद भी, आत्मा के इस दैवीय अध्ययन के बाद भी अगर आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग नहीं हुआ, तो ये केवल हमारी गलती होगी, केवल इसमें हमारी ही कृपणता होगी। क्योंकि गुरुदेव ने तो हृदय खोल दिया, हृदय बिछा दिया। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माने, और अकेले नहीं बिछाया, सारे गुरु मंडल को साथ लेकर, राधा कृष्ण की ऊर्जा को साथ लेकर, देवियों की, समस्त देवियों की, मात्र शक्तियों की, समस्त ब्रह्मांड की, समस्त दिव्य शक्तियों की ऊर्जा को साथ लेकर गुरुदेव ने हमारी कॉपी जांची और हमारे कारण शरीरों पर काम किया। इसके बाद भी जागृति नहीं हो रही, तो फिर कमी हमारी है। लेकिन घबराना नहीं, हर कमी सुधारी जा सकती है। जब लगे कमी है तो दोबारा सुन लेंगे। कब तक सुनेंगे? तब तक सुनेंगे, नोट्स बना बना कर सुनेंगे, मानसिक जप के साथ सुनेंगे। कब तक? जब तक गुरु और शिष्य का जो जोड़ा, जो गुरुदेव ढूंढ रहे हैं, वो युग में स्थापित ना हो जाए अंतस में, तब तक सुनेंगे। और उसके आगे गुरु सब संभालेंगे। तो इसी के भाव के साथ सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।